जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो व्हाट वी वांट टू बी डिस्कसिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी हैव सीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? यू हैव सीन दैट। हमने देखा था कि अगर मुझे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो यू डू इट थ्रू दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो ये मैंने एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे करवाया था। ठीक है, दिस आई एम गोइंग टू बी कॉपिंग। अब थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें और दिखानी है कि आपके कोर्स से लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। एंड एक चीज हम और वर्कआउट करेंगे अभी राइट नाउ, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सो इन द लास्ट रिकॉर्डिंग जो है वो हमने इतना डिस्कस कर लिया था कि यूनिट मास रिक्वायर्स 6.25 × 10⁻⁷ joules to escape Earth's gravitational field, right? And that we did through working out the potential at the Earth surface, right? So infinity से अर्थ के सरफेस पे लाने के लिए आप इतनी एनर्जी लूज करते हो। तो अगर मुझे अर्थ के सरफेस पे से इंफिनिटी पे किसी चीज को भेजना होगा तो आई विल हैव टू गिव इट दिस मच एनर्जी, राइट? एक्चुअली, so now let's discuss gravitational potential energy थोड़ा separately, क्योंकि मैंने वहां तो करवा दिया था, but I want to be making it a bit separately इधर। so gravitational potential energy। अच्छा, सो वी ऑल नो कि भाई अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एग्जैक्टली एट अ पॉइंट, ठीक है, अगर आपको ये निकालना है कि इन्फिनिटी से अगर मैं मेजर कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी क्या वैल्यू आ रही है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? दैट वी कैन डू थ्रू दिस फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अच्छा, लेट्स फर्स्ट रिविजिट थोड़ा सा लास्ट चीज को रिवाइज कर लेते हैं। यू नो फाई विच इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको ये पता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? सिर्फ वो हो जाएगा फाई इनटू मास। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया। नाउ इफ यू वांट टू वर्क आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वर्क डन। ठीक है, वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फाई को आई कैन राइट एज -gm/r इनटू मास। सो यू सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -gm/r, राइट? अच्छा, सो ये था हमारा कुछ हमें डिस्कस करना था, लेकिन दिस वन ये आपके कोर्स के लिहाज से, डेरिवेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक दो सवाल देखे मैं जो इसमें था, वो आपको पूछना है, ये दिखा दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये आती है। ठीक है, हालांकि इस फॉर्म का हमें कोई आज सच फायदा नहीं होता है। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, क्योंकि हमें हमेशा अक्सर जो है वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है। इवन इफ यू डोंट कंसिडर इट लाइक अ चेंज, यू लाइक क्वेश्चन अपेरेंट नहीं हो, चेंज लो, तो इवन इफ यू डू इट थ्रू द चेंज वाला मेथड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज मच मोर बेटर आई वुड से। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से आपके पास आसानी से हो जाता है। and I want to be going over this and throughout the course यही देखोगे कि I'll be using this ही। ठीक है, तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ थ्रू आउट द कोर्स। क्या करता हूं मैं डेल्टा जीपी की बात कर रहा हूं तो मुझे मास इनटू डेल्टा फाई की बात करनी पड़ती है। डेल्टा फाई कैसे निकलेगा? मैं फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। किसी भी चीज में चेंज निकालना हो तो फाइनल में से इनिशियल करना पड़ता है। ठीक है, अब फाइनल और इनिशियल दोनों नेगेटिव जीएम अपॉन आर, दोनों वो भी नेगेटिव जीएम अपॉन आर, राइट? बट डिफरेंस ये होगा बस, ये आर फाइनल होगा, फाइनल वाला रेडियस होगा या डिस्टेंस, और ये फाइनल वाला ये इनिशियल वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जब आप करोगे तो आप ये देखोगे कि व्हेन यू डू अलजेब्रा एंड एवरीथिंग यू सी 1/ri माइनस 1/rf। ठीक है, एंड इफ यू फॉलो दिस फॉर्मूला प्रॉपर्ली, ठीक है, इफ यू फॉलो दिस फॉर्मूला प्रॉपर्ली, इनफैक्ट यू डोंट नीड टू लर्न दिस डेरिवेशन, ये कुछ हम बार बार करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशंस करना हमारे लिए एक स्टेप हमारे लिए आसान हो। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स यू माइट वांट टू बी यूजिंग जस्ट दिस। ठीक है, क्योंकि इधर से ही काम हो जाएगा, पोटेंशियल्स दिए हुए होंगे। समटाइम्स यू माइट हैव टू गो टू ऑल ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, हो सकता है कभी आप यही इस्तेमाल कर लो। तो इट्स जस्ट लाइक just know this, know the derivation, and you're doing the derivation again and again and again and again to get our points very very clear। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हम इस तरह से इसको करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा से कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात ये, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, वी गोइंग टू स्टडी समथिंग फर्दर अलोंग इन द नेक्स्ट क्लास, वो होगी ऑर्बिटिंग सिस्टम्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो भी यही आती है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा से इसी तरीके से ही कैलकुलेट होगी। ठीक है, अच्छा, द सेकेंड थिंग, इसको मिक्सअप नहीं कीजिएगा विद ऑर्बिटिंग सिस्टम्स। ऑर्बिटिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो मैं उस वक्त एक्सप्लिसिटली बताऊंगा क्या चीज क्या है। ठीक है, बट राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? अच्छा जी,
इसके लिए हम थोड़ा सा जो है वो केस सिनेरियो भी डिसाइड कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। सो एस्केप वेलोसिटी होती है मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप planets ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, लेट्स से मासेस ग्रेविटेशनल फील्ड, ये कोई हमेशा प्लैनेट नहीं होगा तो वो सही बात नहीं है कहने को। मासेस ग्रेविटेशनल फील्ड, बहरहाल दे विल नेवर आस्क यू टू डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, दिस इज फॉर आवर सिनेरियो अंडरस्टैंडिंग थिंग। अच्छा जी, नाउ बट यू नीड टू रियलाइज कि अगर आपको किसी भी चीज की ग्रेविटेशनल जो है वो फील्ड एस्केप करनी है तो यू नीड टू रीच a phi that is zero, and that was, if you recall, that was infinity, राइट आपको इंफिनिटी पहुंचना पड़ेगा जिसके ऊपर आपका जो था फाई जो था वो आता था जीरो, राइट। तो वी विल यूज दिस। एक्चुअली इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यू नो भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल एक रॉकेट लॉन्च करना चाह रहे हो, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप करना चाह रहे हो कि वो वापस ना आए रॉकेट, ठीक है, तो हाउ विल वी वर्क आउट इट्स एस्केप वेलोसिटी। सो बेसिकली विल हैव टू गिव इट इनफ काइनेटिक एनर्जी कि जितनी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए है, ठीक है, वो आपको काइनेटिक एनर्जी दे दे, राइट। सो वी जस्ट वांट इनफ काइनेटिक एनर्जी कि वो आपको बस ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करा दे, ठीक है। थोड़ा सा केस सिनेरियो में अगेन समझा देता हूं। केस सिनेरियो ये है, दिस इज फॉर एग्जांपल द अर्थ, लेट्स से दिस इज द अर्थ। नाउ यू आर वांटिंग टू सेंड समथिंग फ्रॉम हियर टू हियर वेयर you're wanting to find send them to at infinity, जहां पे आपका फाई जो है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है वो इतनी वेलोसिटी देना चाहते हैं इसको कि इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे जाके क्या बन जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाए, राइट। सो एट दिस पॉइंट इवन इफ इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वी डोंट केयर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मिनिमम वेलोसिटी दैट वी नीड टू गिव। हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी दे देंगे कि वो सारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में बन जाए, और वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहां पे बने, सारा जो है वो फाई इक्वल टू जीरो पे एग्जैक्ट हमारे पास आ जाए, ठीक है। So let's do the calculation. Now change in kinetic energy, I'm going to write this as half mv squared, half mv squared, राइट। कितनी मुझे वेलोसिटी इधर देनी पड़ेगी, बाद वाली तो जीरो ही है, बाद वाली स्पीड जीरो है, तो माइनस हाफ एम जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है, वो जीरो ही है, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट। सो हाफ एम वी स्क्वायर्ड विल इक्वल टू, नाउ डेल्टा जीपीई क्या होगा, डेल्टा जीपीई आई एम स्टिल गोइंग टू कैलकुलेट थ्रू द सेम मेथड, इट विल बी डेल्टा फाई इनटू मास, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मास मास कैंसिल, सो हाफ v square will equals to phi final minus phi initial। ओके, नाउ फाई फाइनल क्या है, फाई फाइनल इज जीरो, फाई इनिशियल जो होगा वो इस सरफेस पे जो भी आपका आ रहा था, राइट। सो सपोज करो अगर इसका जो है वो रेडियस आ रहा है r, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस इज एन r, ठीक है। अच्छा, सो फाई फाइनल यू नो आई वांट टू पुट इट इन जीरो एंड माइनस और नेगेटिव gm, रिमेंबर फाई हमेशा कभी कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव जीएम से होता है, नेगेटिव जीएम अपॉन आर, ठीक है। सो नेगेटिव जीएम अपॉन आर, सेंटर ऑफ मास से आप यहां पे हो सरफेस पे, तो नेगेटिव जीएम अपॉन दिस आर, सो वी टेक दैट एंड इक्वल्स टू अ हाफ वी स्क्वायर। वी को देखोगे अगर तो वी आएगा 2gm अपॉन आर एंड देन अंडर रूट। So this is the formula for an escape velocity. The minimum velocity you need to give an object to escape a gravitational field is root of 2gm upon r. ठीक है, अच्छा जी। अब again you don't need to learn this formula, you know the derivation, do the derivation again, क्योंकि आपको frankly enough कभी ऐसे क्वेश्चन देंगे नहीं कि आपको बोलेंगे ये दिखा दो इसको, इसने escape किया कि नहीं किया, you will always have to do the derivation, ठीक है। वो they will ask you for the derivation, तो know the concept rather than learning the formula, ठीक है, क्योंकि यही चीज बार बार अब हम अप्लाई करते जाएंगे। सो नाउ विद दीज थिंग्स आउट ऑफ द वे, लेट्स हेड ऑन टू अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के क्वेश्चंस, ठीक है। एक्चुअली नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। Figure 4.1 gives data for the speed of the rocket at two heights above the Earth's surface after the rocket engine has been switched off. ठीक है, सो हुआ ये कि आपने जो है वो अर्थ से एक रॉकेट लॉन्च किया, ठीक है, दिस इज योर रॉकेट, आई एम गोइंग टू जस्ट मेक अ रेक्टेंगल, एक जगह था रॉकेट यहाँ पे, ठीक है, एंड देन द रॉकेट ट्रेवल्ड अ बिट मोर फार्दर, वो तकरीबन जो है वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, नाउ दिस इज योर हाइट h1, दिस इज योर हाइट h1,
right? And that bigger height is your height h2, right? और हाइट h1 पे ही आपने इंजन ऑफ कर दिया था, ठीक है? यू स्विच्ड ऑफ द इंजन, मतलब आप अपनी मर्जी से खुद इंजन की पावर से या फ्यूल बर्न करके आप सिस्टम में एनर्जी नहीं डाल रहे थे उसके बाद, ठीक है? सो एट हाइट h1 यू स्विच्ड ऑफ द इंजन, यानी देयर इज नो इनपुट फ्रॉम द इंजन, ठीक है? अब जो हो रहा है हमें देखना है। सो दिस इज हाइट h2, राइट? आपको बोलते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी और यहाँ पे वेलोसिटी v2 थी। नाउ इफ यू लुक एट द डेटा सेट वेरी वेरी क्लोजली, हाइट h1 कम थी, हाइट h2 ज्यादा थी, तो हमने दिखा दी। v1 ज्यादा थी, v2 कम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो v1 थी, यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो वेलोसिटी थी, वो कम हुई है और वो ये बनी है। तो जो ये वेलोसिटी, जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, ये कहाँ गई? ये इधर चली गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में, बिकॉज यू मूव्ड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, हाइट आपकी इंक्रीज हुई है, सो यू मस्ट हैव गेन्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करी, इंजन आपको एनर्जी दे नहीं रहा, तो कहां से आई होगी? काइनेटिक एनर्जी से आई होगी। So you'll see the question follows the same procedure. Actually, the Earth may be assumed to be a uniform sphere of radius this much, with its mass m concentrated at center. The rocket after the engine has been switched off has mass m. Write down the expression in terms of this for the change in gravitational potential energy of the rocket. So let's do that. Again, I'm going to be doing this step throughout the workings. So delta GPE कैसे होगा? Delta GPE आएगा delta phi into mass. So then phi final minus phi initial into mass, right? Now व्हाट्स फाई फाइनल? फाई फाइनल है यहां पे, तो फाई फाइनल आएगा नेगेटिव GM अपॉन आर फाइनल एंड देन माइनस GM अपॉन आर इनिशियल, राइट? एंड देन इनटू मास। ओके, सो अच्छा जी, नाउ डू नॉट मेक द मिस्टेक आर डिस्टेंस फाइनल, डिस्टेंस इनिशियल, ठीक है? डू नॉट टेक जस्ट h1 एंड h2, क्योंकि आपने हमेशा सेंटर से ले रहा होता है डिस्टेंस, तो इसमें r ऑटोमेटिकली होगा। यू हैव टू इंक्लूड r इन द आंसर्स। सो आप क्या करोगे? यू विल गिव दिस एज नेगेटिव GM अपॉन r फाइनल वाला है, सो r प्लस h2, राइट? एंड देन प्लस GM upon r plus h1, right? And then into the mass, so something like this, और आपके पास ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है? actually now just give the final form. I'm going to pull out GMM बाहर, तो GMM बाहर आ गया, and then 1 upon r plus h1, ये पॉजिटिव में था और मैं इसके बाद वाला लिख रहा हूं 1 upon r plus h2. So I'll write it something like that. अब देखो हमें एक लाइन में लिखना है, तो इसको एक लाइन में जो है वो सही तरह से करके लिखेंगे GMM, एंड देन GMM क्या है? देन हमने जो है वो ये डालना है, सो GMM डिवाइडेड बाय व्हाट? अच्छा, सो इट्स बीइंग तो बीइंग डिवाइडेड बाय दिस, सो इसको हम लिखेंगे r प्लस h1, ठीक है, -1, and then minus r plus h2, that is also -1, ठीक है ना? I'm just putting square brackets over here ताकि ये चीज separated ही रहे। Then m1, v1 and v2 for the change। अच्छा जी, तो हमने देखा था v2 यहाँ है, v1 यहाँ है, ये तो आसान है, half m and then final velocity squared minus initial velocity squared, right? Something like that. Actually, so using the expression in A, determine a value for the mass m of the earth. तो अब हमें पता है जो डेल्टा GPE है वो डेल्टा KE के बराबर होगा। So डेल्टा KE will equals to डेल्टा GPE. Actually, now if you do this, तो आपके पास ये आएगा, डेल्टा KE आ रहा है half m, and then let's put in v2 and v1, तो 5090 minus 5370, so 5090 minus 5370, square इधर, right? And then that will equal to g, which is 6.67 into 10 to the power minus 11, then into mass पता है हमें अर्थ का? इन्होंने हमें मास ही पूछा हुआ है, सॉरी, हमसे मास ही पूछा हुआ है, तो मास हम इधर ऐसे ही रहने देते हैं। देन छोटा वाला m आ रहा है, राइट? देन ये आ रहा है
ये वाली उठा के लिख लेते हैं हम। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, 1/r+h1 है, ठीक है। सो 1/r+h1 जो है 6.38 प्लस 19.9, ठीक है। सो 6.38 प्लस 19.9, वी आर गेटिंग 26.28। सो 26.28 इंटू 10⁶, देन माइनस, राइट। और दूसरा ये भी मेक श्योर किया करें हमेशा कि आपके ऐसा यूनिट्स में ही होना, जैसे मीटर में है तो बेस यूनिट्स में ही है, अपने जो है वो प्रॉपर अपने यूनिट्स में है, तो हम इसको कन्वर्जन वगैरह भी हमने प्रॉपर्ली देखनी होगी, ठीक है। और दूसरा वाला 22.7 प्लस 6.38 हो जाएगा, सो 22.7, एंड ये हमने ऐड कर दिया, सो 29.08। सो 1/29.08 इंटू 10⁶ अगेन, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी दैट। अच्छा जी, नाउ गुड थिंग, मास मास कैंसिल हो जाएगा। एंड दूसरी चीज ये देखोगे कि यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग अ बिगर फ्रॉम अ स्मॉलर वैल्यू, तो इधर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ रहा होगा आंसर, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि नेगेटिव या पॉजिटिव जिस भी साइड पे आ रहा है वो बस ये दिखा रहा है कि आपका लॉस हुआ इधर, इधर भी अगर नेगेटिव आया तो आपको दिखाएगा इधर लॉस आ रहा है, ठीक है। व्हेन एवर यू कैलकुलेट एनर्जीज, नेगेटिव का मतलब है कि लॉस, ठीक है। अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेंजेस निकाल रहे हैं। तो चेंजेस निकालते हुए अगर नेगेटिव आ भी रहा है किसी साइड पे तो जस्ट फॉरगेट दैट, ठीक है। तो वो हमारी उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं करेगा, क्योंकि इन दी एंड हमें चेंज वेंज देखना नहीं, हमें मास निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, सो लेट्स कैलकुलेट ईच साइड सेपरेटली, क्योंकि वो ज्यादा आसान हो जाएगा। सो 5090 स्क्वायर माइनस 5370 स्क्वायर एंड देन इनटू 0.5, दैट गिव्स मी, अच्छा नाउ अब ये -1464400 आ रहा है, ठीक है। -1464400, ठीक है। आई एम गोइंग टू इग्नोर दिस, ठीक है, इग्नोर, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे इसको अपने साथ रख के कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। अच्छा जी, एंड व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो इट्स 6.67 इंटू 10⁻11। इस साइड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या जा रहा है हमारा, एक ही दफा में सब कुछ कर लेते हैं। सो 6.67 इंटू 10⁻11, then into 1/26.28 in 10⁻6, then minus 1/29.08 into 10⁻6. So we have got something like this actually, और ये आपके पास आ रहा है तकरीबन 2.44379 into 10⁻19 m, and then you just have to send that there, उधर डिवाइड कर दोगे तो 1464400 divided by answer. So what are we getting? We are getting 5.99 into 10⁻24, राइट, दैट इज द मास। और अर्थ का हमने पहले भी बहुत दफा मास देखा, इतना ही करीब आ रहा होता है। लेट्स चेक आवर वैल्यूज। 3 सिग्निफिकेंट थी, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट थी, तो 3 सिग्निफिकेंट थी, वेट, 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट है हमारी सारी वैल्यूज, ठीक है। वी हैव गॉटन 3 सिग्निफिकेंट हमारी सारी वैल्यूज। सो हम इसका आंसर जो है वो हम देंगे टू, एक्चुअली आई एम गेटिंग 5.9923, ठीक है। सो ठीक है, सो आई जस्ट लीव दिस आंसर लाइक दैट। इसको 5.99 10⁻24 भी दे सकते हो, इसको 6.00 भी देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, बट इट्स ओके, आई फील लाइक दिस इज अ गुड इनफ सिग्निफिकेंस, दैट इज हमारे लिए प्रॉपर, हमारे लिए सब चीजें चल रही हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने डिफाइन करना है, सो इट इज द वर्क डन per unit mass in bringing that mass from infinity to a point within a gravitational field, right?
अच्छा जी, फिर क्या बोल रहे हैं? An isolated solid sphere of radius r may be assumed to have its mass m, concentrated at center. The magnitude of the gravitational potential at the surface of the sphere is phi. On figure 1.1, show the variation of the gravitational potential with distance d from the center of the sphere, whose values range from d equals to r to d equals to 4. तो r से लेके 4r तक आपने जो है वो बनाना है अपना ग्राफ। ठीक है, सो लेट्स मेक आर ग्राफ। नाउ यू ऑल नो, उन्होंने बोला है भाई फाई है एट रेडियस आर। सो नाउ फाई इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने पॉजिटिव वाला भी दिया है, डू नॉट गो टू द पॉजिटिव वाला, इट विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। अच्छा जी, फिर 2r विल गिव यू अ 0.5। ठीक है, हमने ये ग्राफ पहले डिस्कस किया है, सो इसलिए आई एम बेजिंग पास दिस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले ग्राफ के लिए जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिस्टेंस को, उसी चीज से डिवाइड करोगे। फील्ड स्ट्रेंथ के लिए जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो उस चीज के स्क्वायर से डिवाइड करोगे। ठीक है, देन 3r वुड बी अबाउट एट 1/3 ऑफ द पोटेंशियल, राइट? सो 1/3 पोटेंशियल क्या हो जाएगा? दैट 0.33, राइट? एंड 0.33 देख लेते हैं कहाँ आएगा। सो 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4। ठीक है ना, 0.35 इधर आ रहा है, तकरीबन 0.33 जो है वो इधर आ रहा होगा। सो समवेयर अराउंड ओवर हियर, दैट इज अ गुड इनफ पॉइंट हमारे लिए। और जो है 4r का डालना होगा, तो 4r कैसे डलेगा? 4r वुड बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस, सो 1 2 3 4 5 boxes, and this is somewhere over here that I'm getting. So the graph is something like this. ठीक हो गया? अच्छा जी, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्फीयर इन बी इज अ प्लैनेट विद रेडियस r of 6.4 × 10⁻⁶ and mass 6.0 × 10⁻24. The planet has no atmosphere. A rock of mass this moves directly towards the planet. Its distance from the center of the planet changes from 4r to 3r. Calculate the change in gravitational potential energy of the rock. So same procedure, ठीक है? You all know delta GPE क्या आएगा? वो आएगा phi final minus phi initial into the mass, right? So phi final क्या आएगा? वो आएगा negative gm upon r final, and phi initial क्या आएगा? वो आएगा negative gm upon r initial and into the mass। सही है? अच्छा जी, तो आपके पास फाइनल क्या आ जाता है? आपके पास फाइनल आ जाता है gmm and then 1/r initial, ठीक है जी, minus 1/r final. So let's start plugging in our values. G की तो वैल्यू हमें पता है, that is 6.67 into 10 to the power minus 11. मास m की वैल्यू हमें दी हुई है 6.0 into 10 to the power 24. So 6 into 10 to the power 24. अच्छा जी, फिर उसके बाद छोटा m क्या होगा? ये है 3.4 into 3। kg में दिया था, kg में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। So this is 3.4 into 10 to the power 3. अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है आपके पास? देन यू हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको इसके नीचे करके लिख रहा हूँ, राइट? मैं अब ब्रैकेट आगे कर लेता, मैं आर आई अपॉन माइनस आर एफ नीचे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, सो बल्कि नहीं, वो गलत हो जाएगा, लेट्स कीप इट लाइक दिस। सो इनटू and 1/r initial, ठीक है? So the r initial was its distance from the center of the planet changes from 4r to 3r. तो ये आपका r initial है और ये आपका r final है, राइट? अच्छा जी, नाउ इसके बाद दूसरी चीज अगर देखोगे तो r की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, सो एक ही दफा में करने की कोशिश करते हैं। r initial is 1/4 of that। ठीक है, सो 4 times 6.4, 4 times 6.4 is going to be 25.6. So 25.6 into 10 to the power 6 minus 1/r final, 3 into that value. So 3, so that comes out to be 19.2 into 10 to the power 6. Right? And then what you can do is you can just calculate this out. हम इसको calculate करते हैं and let's get our delta GPE. ओके, बड़े ध्यान से हम इसको कैलकुलेटर में डालेंगे, और एक दफा कैलकुलेटर में डालने से पहले हर चीज चेक कर लेते हैं। मीटर्स में दिया हुआ था, मीटर्स में ही हमने सब कुछ किया, केजी है और हमारा जीबी सही है, तो वी शुड नॉट बी रनिंग इनटू एनी प्रॉब्लम्स। बस मल्टीप्लिकेशन सही तरह से करनी है। 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24
then into 3.4 into the power 3, then into 1 upon 25.6 into the power 6 minus 1 upon 19.2 into the power 6. So we are getting a negative 1.77 into 10 to the power 10. ठीक है, let's make sure हमारा सही आ रहा है. Okay, now this is coming out to be a negative 1.77 into 10 to the power 10. Okay, now we have to give this round it off to significant तक कर देते हैं. So I'm going to write this as a negative 1.8 into 10 to the power 10. बहरहाल अगर आप इधर नेगेटिव नहीं भी लिखते हैं तो इट्स ओके, नेगेटिव लिख भी रहे तो इग्नोर कर देगा सी एग्जामिनर, क्योंकि उसको नेगेटिव वाला साइन चेक ही नहीं करना. दिस इज अ चेंज. ठीक है, चेंज आप मैंने बहुत स्पेसिफिक दिया, चेंज मैंने बता दिया कि लॉस हुआ है. ठीक है, नेगेटिव मींस देयर इज अ लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो हमने और जो है वो स्पेसिफिक एक चीज जो है वो उनको बता दी है. सही है. सो एक्सप्लेन वेदर द रॉक्स स्पीड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और स्टेज द सेम. तो अगर आप देखोगे आपको नजर आ रहा है भाई मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है. क्यों कम हुई है? बिकॉज यू मूव्ड फ्रॉम अ फर्दर अवर डिस्टेंस क्लोजर टू द अर्थ, सो योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मस्ट हैव डिक्रीज्ड. जब डिक्रीज हुई है तो ये एनर्जी कहां गई होगी? राइट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड. And so the kinetic energy must have increased, right? So the rock speed increases, right? I hope there are no confusions in this. Actually, then moving on, this question, state the relationship between gravitational potential and gravitational field strength. Actually, तो आपको relationship लिखना है, तो हम relationship लिखते हैं gravitational field strength. We discussed this. Gravitational field strength is the negative potential. Is the let's say gravitational field strength is the negative potential gradient, right? Is that wording correct? I don't think इससे हमारी point जो है ना वाजे हो रही है. So gravitational field strength is let's say is the negative rate change. Let's say like this. This could be better. Negative rate change of potential of gravitational potential with respect to distance. ठीक है, इसमें डिस्टेंस मेंशन करना जरूरी है, वरना अगर आप सिर्फ रेट लिख के आ गए तो एग्जामिनर समझेगा आपने टाइम के साथ कर दिया इसका, जो ऐसी बात नहीं है. ठीक है, G is equivalent to the negative d phi upon dr. सही है, remember this is a very important relationship. Actually, a moon of mass m and radius r orbits a planet of mass 3m and radius 2r. ठीक है, जैसा उन्होंने शो किया है. At a particular time, the distance between their centers is d, as shown in figure 2.1. तो distance d आता है between their centers. Point P is a point along the line between the centers of the planet and the moon at a variable distance x from the center of the planet. ठीक है, तो P जो है वो वेरिएबल डिस्टेंस है, x जो आप वेरी कर सकते हो, और उन्होंने क्या किया कि वो x वेरी करते हुए P पे जैसे जैसा पोटेंशियल आता जाता है उन्होंने वो प्लॉट कर दिया. वैसा ही बना बिटवीन टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही बना है. था दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में जैसा ग्राफ बनना चाहिए पोटेंशियल का वैसा ही बना है. ठीक है, विद अ नल पॉइंट बिटवीन देम, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी यहाँ पे. The rate change of potential with respect to distance is g. So यहाँ पे आपके पास null point आ रहा है जहाँ पे आपके पास gradient of 0 बनेगा, right? I hope everyone can see that. तो हमारे पास कुछ ऐसा ही हो रहा है. Okay. Then they say explain why phi is negative throughout the entire range of x equals to 2r to x equals to d minus r.
ठीक है, तो क्यों है ये नेगेटिव, इसका आंसर जो है वो हम लिख लेते हैं. सो आई टॉट यू दिस आंसर एज वेल. सो लेट्स राइट दिस. एक्चुअली नाउ first of all, so you need to mention that phi is 0 at infinity. ठीक है, it is defined as the work done per unit mass in bringing a mass from infinity to a point within a gravitational field. Right? तो ये हमने उसकी डेफिनेशन में लिख दी. अब आपने ये बताना होगा as gravitational fields are always attractive, as gravitational fields are always attractive, right? Work gets out of the system. वर्क गेट्स आउट लिख लेते हैं, आउट ऑफ द सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है. वर्क गेट्स आउट क्योंकि सिस्टम से तो बाहर निकलकर काइनेटिक एनर्जी बन रहा होगा. और ऑलवेज अट्रैक्टिव, वर्क गेट्स आउट, देयरफॉर नेगेटिव, राइट? देयरफॉर फाई इज नेगेटिव. ठीक है, ऑब्वियसली आप लोग जो है वो मुझसे ज्यादा अच्छी राइटिंग कर लेंगे इसमें. मेरी राइटिंग जो है वो थोड़ी खराब हो जाती है, आई एम राइटिंग टू फास्ट. अच्छा, one of the features of figure 2.2 is that phi is negative throughout. Describe two other features of figure 2.2. तो figure 2.2 की हम दो और features क्या लिखेंगे? You can see that it is negative throughout. So what should I write as the other features of that? ठीक है, so let's जो है वो see कि हम क्या क्या लिख सकते हैं. अच्छा, I can write what? I can obviously write something के do you see that the phi has a maximum point? ठीक है, I'm going to reach I'm going to talk about this maximum point वाला. ठीक है, and if you look at this maximum point, can I not say, I hope we can clearly see कि ये maximum point जो है वो moon वाले जो है वो moon के पास ज्यादा करीब है. ठीक है, तो I'm going to make this I'm going to write this. So the potential graph has a maximum point which is closer to the moon, right? To the moon. अच्छा, और दूसरी बात अगर मैं लिखना चाहूँ तो दूसरी बात क्या हो जाएगी? आई कैन मे बी कॉमेंट ऑन द पोटेंशियल एट द सर्फेसेस. सो द पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट इज डेफिनेटली मोर ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ द एट द सर्फेस ऑफ द मून. ठीक है, अब नेगेटिव में है तो नेगेटिव पॉजिटिव का मसला ना हो जाए तो आई एम गोइंग टू राइट मैग्नीट्यूड उसके साथ. आई एम गोइंग टू से मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट is much more greater than the magnitude of the potential at the surface of the moon. ठीक है, so let's write that. So क्या ये लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा ताकि हमारा मिस्टेक ही ना हो. I'm going to write potential. अच्छा, I need to just make sure. अच्छा जी, so potential is more negative. हम ये लिख लेते हैं. ठीक है, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज कि नेगेटिव वो है या कुछ भी है, तो लेट्स जस्ट राइट सबसेवेटिंग पॉइंट पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. अच्छा जी, देन यू सी दे हैव आस्क्ड यू टू डू व्हाट. उन्होंने आपको दे दिया है G अगेंस्ट R का ग्राफ और आपको कह रहे हैं G अगेंस्ट R का ग्राफ बना दे फॉर टू मासेस. ठीक है, अच्छा, नाउ यू कैन ड्रॉ क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द न्यूमेरिकल वैल्यूज. ठीक है, क्योंकि आपको इधर से न्यूमेरिकल वैल्यूज दी भी नहीं, बट यू नीड टू स्टिल गिव समवॉट ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, तो समवॉट ऑफ द सेम थिंग क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वांट एवरीवन टू बी रिमेंबरिंग कि क्या कि G जो है G is the negative d phi upon dr. Remember this, G is negative d phi upon dr. So if G is negative d phi upon dr, I can take the gradients वाली चीज
एंड उससे ग्राफ बनाया जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी कि इधर जी जो है वो ज्यादा स्टीप आ रहा है, देन कम होता चल जाता है, होता चल जाता है, होता चल जाता है, एंड इवेंचुअली वी डू एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं बीच में नल पॉइंट आ रहा होगा, तो वो वहां तक जा रहा है। ठीक है, आई होप वी कैन सी द ट्रेंड। और मैं नल पॉइंट वाला जो है, आई कांट सी इट प्रॉपरली दूर से, नल पॉइंट वाला यहाँ है, इट्स राइट ओवर हियर, ये वाला है। ठीक है, सो द नल पॉइंट वाला जहां पे बिल्कुल मैक्सिमम आ रहा है ग्राफ, वो ये वाला आ रहा है, राइट। एक्चुअली तो हमारे पास ये आ रहा है, एंड देन यू वुड सी कि आपके पास जो है वो जी, ये जो आपकी जो लाइंस हैं वो कुछ ऐसी हो गई। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू यूज दीज लाइंस ही टू ड्रॉ। अब आपको पता है नेगेटिव डी फाई अपॉन डी आर है, ये सारी अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस आ रही हैं, राइट। सो दैट मींस जब मैं इसको नेगेटिव करूंगा, सो दिस मीन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पॉजिटिव ग्रेडियंट है, राइट। दिस इज टेलिंग मी दिस इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, दिस इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो जब नेगेटिव लगेगा तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट्स का ग्राफ नेगेटिव में, इधर से बनाना शुरू करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज देखोगे कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे ग्रेडियंट्स कंपेयर करोगे, ठीक है, सो दिस वन इज मच मोर स्टीपर देन दिस वन, राइट। एक सेकेंड, एक अंदाजा ले लेते हैं। नहीं, एक्चुअली इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट एट द वेरी मोस्ट लास्ट पॉइंट, तो ये तकरीबन जो है वो कुछ इस तरीके से आती है, लेकिन मून वाली जो है वो तो और वर्टिकल है, वो तो अच्छी खासी वर्टिकल हो गई है, इट हैज बिकम वेरी मच वर्टिकल। सो मून पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो थोड़ी सी और क्या कहते हैं, स्टीप है। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इसके, मैं ये वाली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मे बी लेट्स से यहां से बनाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मून की जो स्टीपनेस ऑफ द लाइन है वो ज्यादा बड़ी है, दूसरी बात ये देखो, दिस इज अ नेगेटिव लाइन, ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, नेगेटिव है, तो ये कहां बनेगा, ये जब नेगेटिव डी फाई बाई डी आर लगाओगे, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। और कैसा पॉजिटिव बनाना है, इसके नेगेटिव से ज्यादा बड़ा पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो हम जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर जो है वो पॉजिटिव लगा देते हैं। ठीक है, सो समवेयर समवॉट लाइक दिस। दूसरी बात ये आपने क्या देखनी है, दूसरी बात आपने ये देखनी है कि यार तकरीबन कोशिश करना कि देखो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ ना, सो लेट्स ड्रॉ डिस्टेंस के लिए तो वही उतनी ही दूरी। ठीक है, सो इफ वी सी कि कितना दूर है ये, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 32 बॉक्सेस अवे। हालांकि वहां से गिन लेता तो कम पड़ता, स्टूपिड मिस्टेक ऑफ माइंड, लेकिन खैर आप क्या करें। Actually, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। Okay, so somewhere over here, this is the zero wala point, ठीक है, और ये सब मिटा देते हैं। So the graph is going to be something like this, right? So just draw a smooth line अब, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ है। So something like this. ये वाला नेचुरल बना था, खैर समथिंग लाइक this. Yeah, I feel like that's pretty good. That's something that I would give marks on. I hope हमारे सारे पॉइंटर इसमें क्लियर हो गए हो। देखो मुझे जहां पे मेरा ग्रेडियंट 0 हो रहा है, मैंने उसका डिस्टेंस जो है वो उतना ही दिखाया है ऑन दिस ग्राफ, जहां पे मेरा G0 आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ज्यादा स्टीप थी, तो आई ड्रू दिस एट अ हायर पोटेंशियल, और ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी तो मैंने इसको नेगेटिव में बनाया। ठीक है, ग्रेडियंट उल्टा दिखाना होता है, मैं इसको नेगेटिव बनाया और इसको छोटी वैल्यू दिखाया देन दिस, बिकॉज दिस इज अ लेस स्टीप लाइन देन दिस वन। ठीक है, सो इसलिए एंड ये इस तरह से बनेगा। खैर इसमें कोई खास बहुत ज्यादा अपेरेंट नहीं है, सो इवन इफ यू ड्रू इक्वली इधर उधर तो कोई मसले की बात नहीं थी, बट मेक श्योर कि ये वाला जो G0 वाला पॉइंट था ये इसके ज्यादा करीब था। ठीक है, ये तो वाजिया तौर पे हमें नजर आ रहा है, सो इसके 3 मार्क्स आपको फिर मिलते। ठीक है, अच्छा नाउ ओके, आई वॉन्ट टू बी डूइंग, हमारे पास रहते तो हैं क्वेश्चंस, सो आई वॉन्ट टू बी डूइंग दिस क्वेश्चन।
What is this? Define gravitational potential at a point. हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो I'm not going to do this right now. A rocket is launched at from the surface of planet and moves along the radial path as shown in figure 1.1. तो 1.1 में दिखा रहे हैं क्या हो रहा है? The planet may be considered to be an isolated sphere of radius r with all of its mass m concentrated at the center. Point A is at a distance r from the surface of the planet and point B is a distance of 4r from the surface. So r था ये और ये 4r आ रहा है. Show that the difference in gravitational potential energy between points A and point B may be given by the expression this, where G is the gravitational constant. ठीक है, तो सिर्फ difference in potential कह रहे हैं, gravitational potential energy का difference नहीं बोल रहे हैं. Okay, so delta phi will be given by phi final minus phi initial. Phi final क्या होगा? Phi final होगा ये वाला. So it is a negative gm upon 4r plus r. So negative gm upon 5r plus जो ये वाला है that is a negative gm upon 2r. So plus कह रहा हूं मैं, negative है यहाँ पे and then it's a negative gm upon 2r, right? Actually, now if you see this correctly, so this becomes negative gm upon 5r plus gm upon 2r. Right? If you see, I'll have to multiply this by 5 and this by 5 as well. Denominators equal करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So अगर आप ये करते हो तो आपको नजर आता है कि you have 5gm, ये वाला 5gm minus 2gm और नीचे क्या हो गया? वो 2 5s are 10, तो 10r ही आ रहा है and then you have shown 5 minus 2, that's 3gm upon 10r. सही है. अच्छा जी, देन द रॉकेट मोटर इज स्विच्ड ऑफ. रॉकेट में हालांकि मोटर लगी भी नहीं होती है, लेकिन खैर हमने मोटर लगा के भेजा रॉकेट को. अच्छा, ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम ए टू बी द रॉकेट हैज अ कांस्टेंट मास ऑफ दिस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम दिस मच टू दिस मच. For the planet, the product gm is this much. It may be assumed that the resistive forces to the motion of the rocket are negligible. Use the expression in B1 to determine the distance from A to B. Okay, so आपको कह रहे हैं भाई रॉकेट का इंजन स्विच ऑफ कर दिया था हमने, तो यानी ये जहां से यहाँ चेंज आया है वो काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ही आया, और तो कोई फोर्स है नहीं, कोई रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं है ताकि हम उसका भी कुछ बंद ना ले सकें. So let's do that. So you already know K. The change in kinetic energy must be equal to the change in gravitational potential energy, right? Actually, now, okay. So change in kinetic energy already दिया हुआ है, 1.70 से 0.88 जाती है, right? So I'm going to do this. 1.70 से 0.88 निकाल दूंगा. असल में तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, 0.8 माइनस 1.70 हो रहा है. नजर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है. अब वो नेगेटिव आएगा यहाँ पे आंसर, उसका हमें कोई फायदा नहीं है. नेगेटिव को हमने वैसे भी इग्नोर करना है, तो मैं 1.70 माइनस 0.88 कर रहा हूँ. ठीक है, हालांकि प्रॉपर मेथड यही होगा 0.88 से 1.70, लेकिन उस नेगेटिव का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए आई एम इग्नोरिंग. So 1.70 minus 0.88, this is then tera. तो tera को याद रखिएगा, tera is 10 to the power 12 and this will be equal to delta GPE. delta GPE कैसा आएगा? आपने डेल्टा फाई तो निकाल ली, ठीक है. अब डेल्टा फाई में बस मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा. So this is going to be 3gm m अपॉन क्या था? 3gmm अपॉन 10r. ठीक है, m मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, सो अब हमारे पास 10r यहाँ पे आ गया, राइट? अच्छा, और सही है. नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग इन द वैल्यूज. gm बता दिए, ये आ गया है और सब कुछ उसके बेस यूनिट्स में ही दिया हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको हम लेफ्ट साइड को कर लेते हैं. 1.70 माइनस 0.88, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.82 into 10 to the power 12, 3 gmm upon 10r. Okay, so now 3 into gm क्या था? वो 4.0 into 10 to the power 14 था. 4 into 10 to the power 14 बेस यूनिट्स में था, ठीक है. फिर क्या है? 4.7 into the power 4 है आपका रॉकेट का मास, ठीक है, और kg में दिया हुआ है, तो इसको भी मेक श्योर कर लेंगे. 4.7 into 10 to the power 4 and then all you have नीचे is a 10r. हमें r की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको देखते हुए we will work out the distance. सही है. सो r क्या हो जाएगा? एक काम कर लेते हैं, इसको और एक ही वर्किंग में कर लेते हैं. सो लेट्स सेंड 0.82. सो 10 into 0.82 into 10 to the power 12
वो इधर आ गया एंड r हमने इधर रख दिया. सो इफ वी वर्क दिस आउट, हम वर्कआउट कर लेते हैं इसको. So 3 into 4 into the power 14, then 4.7 into the power 4, and then 10 into 0.82 into the power 12. So I am getting hopefully the correct answer. Let me also check कि मैंने कोई mistake नहीं कर दी हो. ठीक है, so let's just check as well. What is the answer? So that is coming out to be मेरे पास 687.8048. ठीक है, और डेसिमल में कुछ आया तो इसको छोड़ देते हैं एंड लेट्स सी. टू सिग्निफिकेंट सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, ये टू सिग्निफिकेंट है तो टू सिग्निफिकेंट तक ही राउंड ऑफ कर देते हैं. ये बन जाएगा सो मेरे पास आ रहा है, बल्कि हमें आर तो नहीं देना, हमें तो ए टू बी डिस्टेंस निकालना. तो ऐसा करते हैं, इसको अभी फिलहाल नहीं रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है. आपका ए टू बी डिस्टेंस क्या है? 4r में से r निकालोगे तो ये सिर्फ 3r बचेगा, राइट. सो वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस बाय 3. सो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी इज 3 टाइम्स 6878048 into 3 कर देते हैं and then we're getting okay, so this is working out to be 2.1 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7, 2.1 into 10 to the power 7 meters. ठीक है, लेट्स मेक श्योर मीटर में पूछा हुआ है, मीटर में ही पूछा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास आंसर जो है वो प्रॉपर आ गया है. Actually, with this question also done, let's move on to our next question. ये अच्छा question है, we'll have to do this, इसको थोड़ा attentively करेंगे and let's try to do this. Okay, so by reference to the definition of gravitational potential, explain why gravitational potential is a negative quantity. हमने अभी उसका आंसर लिखा ये वाला. ठीक है, तो आप यही as it is यहाँ पे भी लिखोगे. This is the model answer for you. अच्छा, two stars A and B have their surfaces separated by a distance of this much, as illustrated in figure 1.1. So 1.4 into the power 12 से separated है, as shown in figure 1.1. Point P lies on the line joining the centers of the two stars. The distance x of the point P from the surface of the star A may be varied. ठीक है, तो P का डिस्टेंस जो वैरी करा जा सकता है और उन्होंने आपको पोटेंशियल वाला ग्राफ बना के दे दिया. तो as you expected between 2 point masses ऐसा ही होना चाहिए ग्राफ. Actually, then they ask you, a rock of mass 180 kg moves along the line joining the centers of the two stars from star A towards star B. Use data from figure 1.2 to calculate the change in kinetic energy of the rock when it moves from point where x equals to 0.1 to the point where x equals to 1.2. State whether this change is an increase or a decrease. ठीक है, so हम इसको कैसे करेंगे? जब 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 आपका देखो, now again ये यहां से जा रहा है तो यहां तक. ठीक है, डेफिनेटली इट हैज हैड सम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जो भी इसकी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई है वो कहां से आई होगी, या जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो भी इसका देखोगे, अगर देखोगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल किया है, तो यानी इट हैज लॉस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी बनी होगी, राइट. सबसे पहले तो इधर फॉरेन से इंक्रीजेस लिख दो. ठीक है, क्योंकि आपको नजर आ गया भाई इंक्रीजेस ही होगा, और बाकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज जो है वो हमारे लिए कंफर्म भी हो जाएगी. सो लेट्स डू इट. अच्छा, नाउ यू नो दैट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोवाइडिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एक्चुअली नाउ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल इनटू मास. ठीक है, सो 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल इनटू द मास. अब देखो, यू डू नॉट नीड टू गो टू द GMM अपॉन आर वाली फॉर्म, बिकॉज आपको फाई का ही ग्राफ दिया हुआ है, तो फाई की वैल्यू सीधा सीधा रीड ऑफ कर लो. अच्छा जी, पॉइंट 1 पे देखोगे तो पॉइंट 1 पे यूर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ -10, और 1.2 पे देखोगे तो 1.2 पे यूर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ -14. सो दिस इज फाइनल, दैट इज इनिशियल. सो -14 प्लस 10, सॉरी -14 माइनस -10. ठीक है, ये लिख लेता हूं टू, सो दैट हमारा कुछ मिस आउट ना हो. दूसरी बात ये, एक्सिस को कभी पढ़ना नहीं भूलना, into the power 8 है. ठीक है, सो इसको हमें into the power 8 भी करना पड़ेगा. सो दिस इज into 10 to the power 8 एंड देन मास से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो मास क्या आ रहा है आपका 180.
दैट्स मास, ठीक है। सो दैट इज द मास। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो हमें चेंज इन काइनेटिक मतलब यही देना है। सो नो प्रॉब्लम्स, नो इश्यूज, लेट्स जस्ट डू दैट। -14 plus 10, -14 plus 10 into 10 to the power 8 and then into 180. So I am getting 7.2 into 10 to the power 10, ठीक है। और मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है -7.2 into 10 power 10, राइट। सो अच्छा, अब आप कहोगे यार ये तो आपका आंसर तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। डू नॉट मिस्टेक दिस, ये दिखा रहा है कि -7.2 into power 10 क्या है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सो दिस इज अ लॉस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जब लॉस हुआ है सो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इधर कैलकुलेशन करते हुए मिस्टेक नहीं कर देना, अच्छा नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी लूज हुई है, नहीं, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, तो ये सब कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। Actually, let's also जो है वो check this answer कि we have made no mistake, no mistakes. Actually, at a point where x equals to 0.1 into the power 12, the speed of the rock is v. Determine the minimum speed v such that the rock reaches the point where x equals to 1.2 into the power 12. अच्छा, आपको कह रहे हैं कि हमें यहां से रॉक को यहां पे भेजना है, मिनिमम स्पीड निकाल दें, ठीक है। मिनिमम स्पीड निकालने के यहाँ से यहाँ भेजने के लिए। अच्छा, अब आपने ऑलरेडी वर्किंग कर लिया भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशन एनर्जी। यहाँ से यहाँ जो चेंज इन ग्रेविटेशन आया है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, राइट। तो अगर आपको मिनिमम स्पीड ढूंढनी है तो यू नीड टू गिव इट सम स्पीड ओवर हियर, और इधर स्पीड जीरो भी रहे, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू दिस, बट द प्रॉब्लम इज इन्होंने लिटरली आपसे मिनिमम पूछा है, राइट। सो मिनिमम कैसे निकलेगी, मिनिमम ऐसे निकलेगी कि आपको रॉक को सिर्फ यहां से लेके यहां उसके पॉइंट इधर तक भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जब आपने यहाँ पे भेज दिया तो फिर ऑटोमेटिकली रॉक, क्योंकि ये अगर इधर दूसरा वाला प्लेनेट है तो ऑटोमेटिकली इसको खींच रहा है ना, तो फिर आपको और काम करने की जरूरत नहीं है, आपने उसको और एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही आ जाएगा, इसमें खुद ही आके गिर जाएगा, राइट। तो हमें सिर्फ रॉक को जो है वो यहां से लेके यहां तक पहुंचाना है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्केप करा देंगे, जब इसकी स्केप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उधर चल जाएगा, राइट। सो वी नीड टू डू दिस, हमें यहां से लेके सिर्फ यहां तक पहुंचाना है, नॉट ऑल द वे ओवर देयर। हम यहां तक पहुंचाएंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ही पहुंच जाएगा। वी वॉन्ट द बेयर मिनिमम, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि इसका कहां पे आ रहा है। एक्चुअली इफ वी कैन सी करेक्टली, वैसे तो आई कांट सी करेक्टली प्रॉपरली, इसमें नजर नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट है, बट आई एम प्रिज्यूमिंग के, नहीं वेट, जूम आउट करके देखना पड़ेगा। आई थिंक इट्स दिस वन, ठीक है। सो इट्स दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स समवेयर ओवर हियर या ओवर देयर, ठीक है। खैर बहरहाल वो लाइन तो वही बन रही है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड वी आर गेटिंग अ -4.4, ठीक है। -4.4, -4.8, -5.2, -5.6, इट्स कमिंग आउट टू बी a -4.4, ठीक है। और आपके पास जो है वो जो ये जो चीज आ रही है, ये हमें चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, लेट्स सी, हमें चाहिए होगा तो देख, चाहिए होगा तो पढ़ लेंगे। अच्छा, सो नाउ यू नो भाई, आई नीड टू प्रोड्यूस सच ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का होगा, और वो कहां से आ रहा है, वो सारा काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए अब देखो, मुझे यहाँ पे स्पीड भी देनी है, यहाँ पे जीरो भी जाए तो आई डोंट केयर, तो इधर स्पीड जीरो है, सो अगर हमें जीरो ही रखनी है तो मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख रहा हूँ सिर्फ, मैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर नहीं लिख रहा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। सो हाफ एम वी स्क्वायर एंड देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल। सो 5 फाइनल इज अ -4.4, right? 5 final is a -4.4, and then 5 initial is a -10, ठीक है। तो -10 हो जाएगा +10, ठीक है। we've done this calculation this many times, so +10 हो जाएगा into 10 to the power 8, right? and then हमें जो है वो मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो मास से हमें रॉकेट के मास से अब इस दफा मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो इट्स ओके, बिकॉज m एंड m कैंसिल हो जाएंगे, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस ओवर देयर। सो -4.4 + 10 into 10 to the power 8, ठीक है।
सो आपके पास ये बन जाएगा एंड मेरा जो है कैमरा रुक गया था बट ओके एंड देन this will be equals to v square, so v रखेंगे इधर and then we will root this side to get our value for v. ठीक है, so let's see what the value is coming out to be. Negative 4.4 plus 10 into 10 to the power 8, then into 2, then root answer, that is 33466. 33466, 33466, that is approximately 1 2 3 4, हमें 2 significant तक ही देना है, so 3.3 into 10 to the power 4, right? So there we go, 3.3 into 10 to the power 4. एंड मेरा जो है वो कैमरा मसले कर रहा है, लेकिन खैर चले, विल कंटिन्यू विद द रिकॉर्डिंग. Okay, so we've done these many questions, ठीक है, and I feel like our point is pretty much clear. ठीक है, there is not much जो है वो हम ये जो हमने अभी और as such discuss करना है. So this recording will serve as a guide for you to do your questions.